हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से चार्ट को स्टडी करते हैं कि एक शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर हम ये पता कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे, तो हम ट्रेड लेकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जब आप चार्ट देखते हैं तो कभी प्राइस इस तरह से मूव करती है, कभी इस तरह से मूव करती है, तो कभी इस तरह से। प्राइस की इस मूवमेंट को हम ट्रेंड कहते हैं। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं, यानी कि शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में है। और प्राइस जब नीचे की तरफ जाता है, इसका मतलब शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में है। जब प्राइस एक ही जगह पर मूव करती है तो इसको साइडवेज कहते हैं। चलिए अब पता करते हैं कि एक ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस 100 से बढ़ के 200 हो गई, यानी कि इसने अपना हाई बनाया है। अब प्राइस थोड़ा सा नीचे आई और 170 हो गई है, पर ये 100 से ऊपर है, यानी कि ये इसका हायर लो है। अब प्राइस यहां से फिर से बढ़ के 250 हुई, यानी कि ये 200 से ऊपर ही है, ऊपर तक गई, तो यह इसका हायर हाई बनाया। प्राइस नीचे आई फिर से और 220 आई, पर 170 से अधिक ही है, यानी कि इसने इसका हायर सेकंड हायर लो बनाया है इसका। तो इस तरह जो ट्रेंड बना यह अप ट्रेंड में है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 300 है, वहां से गिर के ये 200 होता है, यानी कि अपना लो बनाता है। यहां से फिर थोड़ा बढ़ता है, 250 होता है और ये अपना लोअर हाई बनाता है, क्योंकि ये 300 से कम है। यहां से प्राइस फिर से नीचे जाता है और 100 बनाता है, यानी कि 200 से कम है, ये लोअर लो बनाता है। यहां से प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, पर अपने लोअर लो से और लोअर हाई से कम ही रहता है, यानी कि अपना ये सेकंड लोअर हाई बनाता है। यहां से गिरा और 50 हो गया, यानी कि अपना ये सेकंड लोअर लो बना रहा है। तो आप देख रहे हैं प्राइस कंटिन्यूअस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। अब हम बात करते हैं साइडवेज की। एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 है, वह थोड़ा बढ़ा 150 हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया 130 हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा 170 हुआ, फिर से नीचे मूव किया और 120 हुआ, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा और 140 हुआ, फिर 190 180। तो आप देख रहे हैं प्राइस लगभग एक ही जगह पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। यह साइडवेज दिखाता है।
चार्ट में देखते हैं। क्या हम पता लगा पाएंगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। ये पॉपकैट का चार्ट है 4 आवर का। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये प्राइस 2.26 से बढ़ के 0.6 हुआ है, यहाँ से फिर 0.3, फिर 0.76, फिर नीचे आया 0.4, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर हम लाइन खींच के दिखाएं तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, पर अपने पिछले लो से ऊपर ही रहा। ऊपर गया, अपने हाई से एक और ऊपर, थोड़ा ऊपर गया, यानी कि इसने अपना हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया और अपने पिछले लो से ऊपर ही रहा। यहाँ से फिर मूव किया, अपने पिछले हाई से और हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, बट अपने पिछले लो से ऊपर ही रहा। इस तरह से ये अपना हायर हाई और हायर लो बना रहा है, यानी कि इस समय ये अपने अप ट्रेंड में है। इसी तरह इस चार्ट में देखते हैं, इसका प्राइस अपने एक पॉइंट से 1.8 से नीचे मूव किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। 1.8 से नीचे आया 0.7 तक, थोड़ा ऊपर गया 0.76 तक, फिर नीचे आया 1.5 तक, फिर ऊपर गया 1.6 तक, उसके नीचे आया 4.5 तक, फिर ऊपर गया और ये फिर नीचे आया। आप देख रहे हैं अपने एक लेवल से जब वो नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, तो उसने अपने हाई को नहीं तोड़ा और ये नीचे ही रहा, यानी कि इसने अपना लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया और अपने लोअर से लोअर लो बनाया। अगेन जब ऊपर गया तो फिर उसने एक और लोअर हाई बनाया, नीचे आया, लोअर लो बनाया और फिर ऊपर गया तो इसने फिर अपना एक और लोअर हाई बनाया, यानी कि इस जगह इसका प्राइस लोअर ट्रेंड में है, सॉरी डाउन ट्रेंड में है। जानते हैं साइडवेज के बारे में। आप देख रहे होंगे जब ये प्राइस 1.14 से नीचे आया है तो उसके बाद ये प्राइस लगभग इसी रेंज में, एक ही रेंज के आसपास ही मूव कर रहा है। इसने ना तो अपना लोअर लो टो पाया और ना लोअर हाई, यानी कि ये प्राइस अपने साइडवेज में है। अब हमने तीनों ट्रेंड के बारे में जान लिया। अब हमें ट्रेंड्स के अनुसार ही ट्रेड करना चाहिए जब तक कि ट्रेंड ना चेंज हो, यानी कि अगर ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमको बाय करना चाहिए, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सेल, और अगर साइडवेज में है तो हमको वेट करना चाहिए सही ट्रेंड का। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस में और ट्रेडिंग में बहुत काम आते हैं।